आज हमने आपको मिलवाया 4 ऐसे सांसदों से जिनके पास खासा अनुभव है राजनीति का और जो संसद में आज भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ आपके मुद्दे उठा रहे हैं, यानी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। ये सब उनके उस पड़ाव पर हैं जहां आमतौर पर आदमी आराम करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन ये चारों सांसद आज भी संसद में पूरी तरह से एक्टिव हैं और एक जनसेवक की भूमिका के साथ न्याय करते दिखते हैं। हम चाहेंगे कि ज्यादातर सांसद इसी शिद्दत के साथ, इसी गंभीरता के साथ, इसी एनर्जी के साथ जनता के लिए काम करें। वही जनतंत्र की खूबसूरती होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के दूसरे भाग में और समय है एक सांसद से बातचीत का। पार्लियामेंट्री बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत करता रहता है अलग अलग पार्टियों के सांसदों से तमाम अहम मुद्दों पर। तो आज सुनिए राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता से हमने जब बात की तो उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर आपको स्वागत है। जी नमस्कार, बताइए। सर, किसान से जुड़े 2 कानूनों को लेकर खास विवाद रहा। आप पार्टी के सांसद भगवत मान ने भी इन लोकसभा में इन बिलों का विरोध जताया था। आम आदमी पार्टी का पंजाब के बाहर इन बिलों को लेकर क्या स्टैंड है? आम आदमी पार्टी ये तीनों किसान विरोधी काले कानूनों का लगातार विरोध करती रही है। भगवत मान जी ने भी और हम तीनों ने भी, जो हमारे संजय सिंह जी हैं, मैं हूं, एनडी गुप्ता जी हैं, राज्यसभा में इसका पुरजोर विरोध किया था। हमने संसद के अंदर भी इस बात को लेकर धरना दिया था। पूरी रात को हमारे सांसद संजय सिंह जी वहां पर रुके थे। इस बात को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव किया था और कल हम हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा का घेराव करने वाले हैं। जिस प्रकार असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से इन कानूनों को पास किया गया, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा। हमने लगातार इस कानून का विरोध जंतर मंतर पे जाके खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया। संसद के सत्र के दौरान उन्होंने कहा था कि हम सब इनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। ये तीनों काले कानून किसान के विरोधी हैं और एमएसपी को खत्म करने का सरकार का एक षड्यंत्र है। मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के किसानों की फसल को ये अडानी और अंबानी जैसे अमीर घरानों के यहाँ गिरवी रखने का एक रास्ता खोल दिया। सर, किसान के बिलों पर राज्यसभा में खास हंगामा हुआ था। उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी मार्शल धक्का मुक्की के आरोप भी लगे थे। सांसद ने राज्यसभा में अंदर नारेबाजी भी की थी और धरने पर भी बैठे थे। क्या संसदीय नियमों के तहत ये व्यवहार सही था? देखिए, बहुत आनन फानन में भारत सरकार 3 अध्यादेश लेके आई। अध्यादेश उस स्थिति के अंदर लाए जाते हैं जब देश में कोई इमरजेंसी होने वाली है, संसद सत्र में नहीं है। ये किसान विरोधी अध्यादेश थे। जिस दिन अध्यादेश आए उसी दिन से देश का किसान सड़क पे आ गया। हमने सड़क पे इसका विरोध किया। हमने, हरियाणा की जिम्मेदारी मेरे पास है, हर जिले के अंदर जाके जिले के डीसी के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा। मैंने खुद राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा कि इन अध्यादेशों को हरियाणा में लागू होने से बचाएं और वो जो ज्ञापन था राज्यपाल के महोदय से राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया था कि राष्ट्रपति जी इस पे विचार करें। जब पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा था, किसानों से बात किए बगैर सरकार बिल लेके आई। बिल को संसद में सांसदों की नहीं सुनी। सांसदों ने, हम सब ने मिलकर उस पे वोटिंग की डिमांड की। उपसभापति महोदय ने वोटिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सांसदों के पास क्या रास्ता बचता है अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए? अगर नियम के तहत वोटिंग ना कराई जाए तो एक ही रास्ता बचता है कि शोर मचाएं अपनी आवाज को, ताकि सरकार सुन सके। उस शोर के बाद भी सांसदों को तो सस्पेंड कर दिया परंतु वोटिंग नहीं कराई। हम सब ने मिलके राष्ट्रपति जी को बताने के लिए कि ये लोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ है, गांधी जी की प्रतिमा से लेके अंबेडकर जी की प्रतिमा तक परिक्रमा लगाई कि इस देश की संसद के अंदर ये असंवैधानिक काम हुआ है और आप कृपया इस पर हस्ताक्षर ना करें। राष्ट्रपति जी ने भी आनन फानन पे उस पर हस्ताक्षर कर दिए। क्या दबाव था सरकार के ऊपर, क्या दबाव था राष्ट्रपति जी के ऊपर, ये समझ से बाहर की बात है। सर, आप पार्टी उत्तर प्रदेश में पांव जमाने की कोशिश कर रही है। 2022 में यूपी में चुनाव होगा। आपका दिल्ली के बाहर अभी तक प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, चाहे राजस्थान हो या फिर पंजाब। यूपी के लिए अब कोई खास रणनीति बनाई है आपने? देखिए,
मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। 2012 में हमारी पार्टी बनी। हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी रीजनल पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री को पूरे देश के लोग इज्जत के साथ नाम लेते हैं। और पंजाब में आप कहते हैं हमारा प्रदर्शन नहीं रहा, प्रमुख विपक्षी दल है वहाँ पे, हमारे सांसद वहाँ से चुने गए, अब सांसद हमारे वहाँ से हैं, और विधानसभा में हमारा पूरा नेतृत्व है जो कई दशकों से वहाँ पुरानी पार्टी थी उसको पीछे छोड़ के हम प्रमुख विपक्षी दल के रूप के अंदर वहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी तेजी से आम आदमी पार्टी अपने प्रसार कर रही है और बूथ लेवल तक हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, पंजाब में है, राजस्थान में है, गोवा के अंदर है, बेंगलोर में है, महाराष्ट्र के अंदर है। आम आदमी पार्टी सब जगह है जी। सर, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आप पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रदूषण रोकने को लेकर कुछ खास नहीं करती है। क्या प्रदूषण जैसे अहम मामले पर भी राजनीति जरूरी है? देखिए, राजनीति का सवाल ही नहीं उठता। आप संसद में दिए गए केंद्रीय मंत्री को आंकड़े को देखें, सामान्य दिनों में दिल्ली की हवा सुधरी है। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जो मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जिसने 99.5% से ऊपर इंडस्ट्रीज को पीएनजी पे कन्वर्ट कर दिया है। दिल्ली के अंदर सभी कमर्शियल व्हीकल सीएनजी गैस के ऊपर चलते हैं। दिल्ली में थर्मल प्लांट को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के वाहन की परमिशन है, पुराने वाहनों की दिल्ली में परमिशन नहीं है। परंतु जो किसान है देश का, उस किसान को नई टेक्नोलॉजी चाहिए। जब पराली जलती है तो सबसे पहले उसके फेफड़े खराब होते हैं। पिछले कई सालों से केंद्र सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, यूपी की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिए हैं कि हम इसका अल्टरनेटिव निकालेंगे। किसान को एमएसपी मिल नहीं पा रही, किसान सड़क पे है। पूरा देश चाहे चांद पे पहुंच गया हो, किसान के पास पहनने के लिए अच्छी जूतियां भी नहीं है। अब उसको पराली काटना उसके लिए एक महंगा साधन है जिसपे और मजदूरी खर्चने की उसकी ताकत नहीं है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि उसको नई टेक्नोलॉजी दे ताकि उसकी पराली का इस्तेमाल हो सके, वो बिक सके और ये जलाने की जरूरत ना पड़े। तो ये राजनीति का विषय नहीं है। 100% अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये बात कही थी। जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी खुद खेतों के अंदर जाके पराली से खाद बनने का घोल डाल के आए। वो घोल फ्री में मुहैया दिल्ली सरकार ने कराया। दिल्ली के अंदर पराली नहीं जलाई जाती। बाकी राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी निकाले और किसान उसको ना जलाए, उल्टा किसान की पराली बिके, ये तय कराना सरकारों का काम है। सर, यूपी में बढ़ते अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी योगी सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। अपराध तो अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं, तो फिर यूपी पर ही खास निशाना क्यों? नहीं, देखिए, हरियाणा के अपराध की हम हर रोज बात करते हैं। यूपी के अंदर अपराध कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं और यूपी में अपराधों ने जातीय रंग दे दिया है। कहीं ना कहीं दलितों के प्रति बहुत अत्याचार यूपी के अंदर हो रहा है। एक अखबार की साइज सूखती नहीं है कि दूसरी खबर आ जाती है, बच्ची पे बलात्कार हुआ, बच्ची का गैंग रेप हुआ, और पुलिस सीधा शूट करती है। वो एक पुलिस का गुंडा राज भी चल रहा है। जब तक कानून की व्यवस्था नहीं चलेगी तो ये आवाज उठाना विपक्षी दलों का काम है और हमारा भी काम है। अगर वहां पे जातीय रंग से ऊपर आदित्यनाथ जी उठेंगे और समाज के हर वर्ग को सम्मान देंगे तो ये आवाजें उठनी बंद हो जाएंगी। उनको कानून व्यवस्था को कायम करना पड़ेगा और कानून व्यवस्था कायम करना किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का काम है। सर, एक सांसद के तौर पर आप जनता से कितना मिल पाते हैं? आप राज्यसभा के सांसद हैं और फिर भी क्या कोई खास व्यवस्था करते हैं जनता से मिलने पर, उनकी समस्या सुनने के बाद? देखिए, मेरे पास हर रोज 200-300 लोग घर पे आते हैं प्रतिदिन। जो भी व्यक्ति आता है, मैं ये नहीं पूछता आप कौन सी पार्टी से आए हो, कौन से क्षेत्र से आए हो, किसने भेजा है, क्या जाति धर्म है। जो मेरे बस में कार्य होता है मैं उनका कार्य करके भेजता हूँ। उसके अलावा भी जगह जगह लोगों के पब्लिक फंक्शंस में जाते हैं, पार्टी के फंक्शंस में जाते हैं। हरियाणा क्या दायित्व मेरे पास है, जो लोगों की समस्या होती है उसका निदान करते हैं।
सर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में संसद बनते ही व्यक्ति वीआईपी हो जाता है, जनता से दूरी बना लेता है, आपका इस बारे में क्या है? आप मेरे पास पहली बार आए हो, मेरे ऑफिस में आने से पहले आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो दूरी कैसे बनी? मैं ये पूछ रहा हूँ। आपके साथ में कुछ और लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे। ये मेरा घर है, मेरे घर के अंदर मैं आपको जानता नहीं, मैं वो जो आपके साथी आए उनको जानता नहीं, वो मेरे आने से पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो दूरी कैसे बनी? आम आदमी पार्टी के सांसद या विधायक दूरी नहीं बनाते। आप ये जो बीजेपी के और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं तो मैं कह नहीं सकता, परंतु आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद या एक भी विधायक जनता से दूरी नहीं बनाता, बिल्कुल भी। सर जैसे भारत में आम जनता सांसद और सांसदों के कामकाज के बारे में अधिक नहीं जानती है और ना ही रुचि लेती है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? ये एक विशेष सवाल आपने किया, मैं इस पे दूंगा। क्या है कि चुने जाने के बाद ना ये जो सांसद और विधायक हैं, ये अपने आप को कहीं ना कहीं जनता से ऊपर समझने लगते हैं। इनके चारों तरफ बड़ी भारी सिक्योरिटी होती है, पुलिस है और दूसरे लाल बत्तियों के साथ चलते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने आने के बाद वीआईपी कल्चर को खत्म कराया। जैसे आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक या सांसद सिक्योरिटी लेके नहीं चलता, और ना ही घर में आने जाने में पाबंदी है। सैकड़ों लोग सुबह सुबह लोगों के घर पे पहुंच जाते हैं। तो ये कल्चर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने समाप्त की, मैं समझता हूँ धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर खत्म होनी चाहिए और हो जाएगी। वक्त आ रहा है, जनता जागरूक है, आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की है, बाकी देश के अंदर भी हो जाएगी। सर आपने एमपी फंड से आपने क्या काम कराया? एमपी फंड से मैंने जनता की सेवा के लिए बहुत कार्य किए हैं। मैंने कुछ कॉलोनियों में पानी का प्रबंध किया है, कहीं पे मैंने पार्कों का सुधार किया है, कहीं सड़कों का सुधार कराया है। अलग अलग मदों के अंदर काफी सुधार हुआ है। सर आपसे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुशील कुमार गुप्ता जी। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ गौरव गुप्ता, पार्लियामेंट्री विजिलेंस, दिल्ली।